अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। और महत्वपूर्ण जो ऐसे जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ लोग एफआईआर के एक इंसिडेंट की कई एफआईआर लिखाना चाहते हैं। इंसिडेंट एक हुआ है, उसको तरह तरह से पेश किया गया, तो ऐसी एक इंसिडेंट की एक ही एफआईआर होती है, उसकी कई एफआईआर नहीं हो सकती। कुछ लोग क्रॉस एफआईआर लिखने में, एक पक्ष ने कुछ एफआईआर दी है, दूसरे पक्ष ने दूसरी एफआईआर दी है, तो ये भी इस प्रकार की एफआईआर दो पक्षों की दर्ज करने में कोई हर्जाना नहीं है, वो कर लेनी चाहिए। फिर कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि इंसिडेंट कई हुए हैं लेकिन उसकी एफआईआर एक लिख दी गई, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि हर इंसिडेंट का अलग अलग एफआईआर लिखा जाना आवश्यक है। जैसे मोटर वाहन के चोरी के बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, अपराध को छुपाने की दृष्टि से, संख्या कम करने की दृष्टि से। एक ऐसा ही वाकया मैंने देखा कि उसमें लूट के मामले में या चोरी के मामले में जिसमें वाहन चले जाते हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकार के अपराध भी बढ़ते जाते हैं, तो थानाध्यक्ष की कोशिश होती है कि जब कई घटनाएं एक साथ हो जाएं तो उनकी एक एफआईआर बना के लिख देते हैं। मैंने एक एफआईआर देखी, उसमें लिखते हैं कि आज ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ सोम प्लाजा के सामने एक मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, उसके बाद वहाँ बाइक जब मैं बाहर आया प्लाजा से तो उसके बाद देखा मेरी बाइक नहीं थी, चोरी हो गई है, मेरी एफआईआर पंजीकृत कर ली जाए। मैंने वहाँ जब मौके पर सोम प्लाजा के आसपास कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ 6 मोटरसाइकिल या इस तरह की चोरियाँ पहले भी हो चुकी हैं, तो लगता है कि यहाँ अक्सर चोरी होती रहती हैं और 7 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी कर ली गई हैं, तो एक एफआईआर में इस तरह लिख दिया गया। तो ये गलत है, जब घटना हुई है तभी एफआईआर होनी चाहिए। तो इस तरह की कई बार लोग टेक्निकल आधार पर उसको एक एफआईआर में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अपराध कम दिखाने के लिए।